मेरे पीछे इस समय आप जो जगह देख रहे हैं ये वही गेट है जहां पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री हुआ करती थी। वो फैक्ट्री जहां से निकली थी जहरीली गैस और उसके बाद मौत की जद में चले गए थे हजारों लोग। मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर है, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। शायद इसी उम्मीद और कोशिश की जद में अपने हक की तलाश पिछले 40 सालों से भोपाल के वो हजारों परिवार कर रहे हैं जिन्होंने खोया है अपनों को भोपाल गैस त्रासदी में। 3 दिसंबर 1984, दिसंबर महीने की 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में रात की पारी में आए मजदूर अपना काम कर रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे कि तभी फैक्ट्री में चारों तरफ हो हल्ला मचने लगा। कर्मचारियों को आंखों में जलन महसूस हुई और खांस खांस कर सबका बुरा हाल हो गया। हर कोई एक दूसरे को उम्मीद और मदद की निगाह से देख रहा था, लेकिन जिस परिस्थिति में लोगों से सांस न ली जा रही हो वहां भला मुंह से शब्द कैसे निकलते। तभी कर्मचारी एक दूसरे को इशारा करके वो जगह बताते हैं जहां से पानी लीक हो रहा था। अगले ही पल सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के प्लांट की तरफ से आ रही थी। किसी ने कहा यह ड्रिल हो रही है, मगर तभी आवाज आती है, गैस लीक हो गई है, भागो भागो, जान बचाओ। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। और इसके बाद मच जाती है चारों तरफ बेतहाशा अफरा तफरी। जब शोर हुआ तो सब गेट की तरफ भागने लगे। आंखें जल रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। कारखाने से निकल रही मिथाइल आइसोसाइनेट अब थोड़ी ही देर में पड़ोस के इलाके और फिर धीरे धीरे भोपाल शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। कारखाने में काम करने वाले वो कर्मचारी जो घटना के समय प्लांट के अंदर ड्यूटी पर थे, वो या तो गैस रिसाव में मारे जाते हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद कुछ महीनों या सालों में बीमारी से जूझते हुए दुनिया से चले जाते हैं। इस भीषण औद्योगिक दुर्घटना में 25,000 लोग मारे गए थे, लेकिन उस रात के चश्मदीद जब आज भी उस भयानक मंजर को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। बात करते करते काफी देर तक चुप हो जाते हैं और फिर पुरानी यादों में खो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो गए हैं। हजारों लोगों की मौत का मंजर बनी ये त्रासदी कई सालों तक लोगों को अपनी जद में लेती रही और इससे प्रभावित लोगों की मौतों का सिलसिला कोरोना काल तक भी जारी रहा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि फैक्ट्री के पास जो तालाब था उसके पानी में वो जहर आज भी है। भले उसका असर कम हो, लेकिन जिसको गैस ने अपनी आगोश में लिया था, जो बच्चे उस समय गर्भावस्था में थे, वो कभी शारीरिक या मानसिक रूप से पूर्णतः विकसित ही नहीं हो पाए। लेकिन दूसरा दंश आज तक वहां की जनता झेल रही है। वो पीड़ित झेल रहे हैं जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनों को खोया है। सरकार की तरफ से उन्हें जो मदद मिली वो नाकाफी थी। इसका जिक्र बीते साल अटॉर्नी जनरल श्री वेंकट रमनी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को बताते हुए भी करते हैं। जज भी कहते हैं कि भारत सरकार को गैस पीड़ितों के हितों के मद्देनजर मुआवजे में जो कमी है उसको पूर्ति कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी 40वीं बरसी पर एक बार फिर से इंतजार में, उम्मीद में बैठे हैं भोपाल गैस त्रासदी के वो चश्मदीद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।